नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। आज का जो हमारा संदेश है उसको शुरू करने से पहले मैं अपनी उसी टैगलाइन से शुरू करना चाहता हूं कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आजकल हमारे किसान बंधु मूंग की फसल गर्मियों में उगाते हैं और उसमें जो है पकाने के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। तो आज का जो संदेश यही है कि मूंग या उड़द फसल हो उसमें पकाने के लिए जो खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं उसके क्या नुकसान हैं, ये हमारा आज का संदेश है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी कि क्या क्या किसान क्यों इसका उपयोग करते हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में, गर्मी के मौसम में जो है एक तीसरी फसल के रूप में मूंग उड़द जो है उभर के आ रही है। और ये जो है निरंतर खरीफ की मौसम में जो है मूंग उड़द और सोयाबीन जो दलहनी फसलें हैं उसमें हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान निरंतर 3-4 साल से देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो है एक तीसरी फसल के रूप में जो है हमारे प्रदेश में और हमारे भारत में भी ये तीसरी फसल के रूप में जो है मूंग उभर के आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मूंग एक दलहनी फसल है जिसका उपयोग दाल के रूप में किया जाता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल इसकी मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छा रहता है, सुपाच्य रहता है और सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये पचनशील बहुत ज़्यादा रहती है, इस गरिष्ठ ज़्यादा नहीं रहती। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर भी इसको अनुशंसित करते हैं कि यदि आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और आपको स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप मूंग की दाल और जो है रोटी खाओ या मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ। लेकिन उसके नुकसान जो है मैं बताना चाहता हूं कि किसान जिस प्रकार से आजकल खेती कर रहे हैं उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आजकल बड़ा ही ट्रेंड इसका चल गया है कि किसान बंधु जो है गर्मी के ऋतु में मूंग की फसल तो उगाते हैं लेकिन जो है ये फसल बहुत ही वैसे बहुत कम समय की होती है। ये जो है 60, 65, 70 दिन में ये फसल आ जाती है। लेकिन आजकल किसानों को जो है एक नया ट्रेंड चल रहा है कि फसल तैयार होने के बाद जब वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ जाती है तो मूंग में क्या होता है कि एक गुण पाया जाता है कि उसकी जो फलियां हैं वो सारी एक साथ नहीं पकती हैं। ऊपर की फलियां जो है हरी रह जाती हैं और नीचे की फलियां उसकी जो फली है वो पक जाती है। तो उसमें जो है समय लगता है सारी फलियों को पकने में, लगभग जो है 7 से 15 दिन का समय और अतिरिक्त लगता है सारी फलियां पकने में। तो किसान बंधु जो है इसको जो है उसको एक साथ पूरी फलियां पक जाएं, इसके लिए जो है वो एक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं किसान बंधु कि किसान बंधुओं को जो है वो फसल 10 से 15 दिन पहले प्राप्त हो जाए। उसके लिए किसान बंधु एक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं जिसको नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। मतलब वो हर्बिसाइड ऐसा हर्बिसाइड होता है जो किसी भी चारे में भी डाल दो या किसी भी पौधे में डाल दो या किसी भी जो है हरी चीज़ में डाल दो, जो भी है वो सबको नष्ट कर देता है, सुखा देता है। तो एक ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी है, एक जो है पैराक्वेट भी आता है, डाइक्वेट भी आता है। तो इसके उपयोग से जो है कोई भी जो है पौधा या कोई भी फसल 24 घंटे के अंदर सूख जाती है। तो किसान बंधु जो है अपनी फसल को जल्दी पकाने के लिए या सुखाने के लिए इस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो है आपकी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है मूंग, आजकल वही मूंग जो है कितनी नुकसान आपके लिए पहुंचा रही है। उस कीटनाशी हो या खरपतवार नाशी हो या कोई भी कवकनाशी हो, उसका जो अवशिष्ट प्रभाव है जिसको हम रेसिडुअल इफेक्ट कहते हैं,
उसका जो है लगभग कोई भी कीटनाशी का 15 दिन से 45 दिन तक हो सकता है, या खरपतवार नाशी का भी। तो यदि किसान जो है अपने खेत में आज खरपतवार नाशी को डालता है और फिर वो 24 घंटे के अंदर उस फसल को काट लेता है, तो आप समझिए कि उस फसल में जो उत्पाद पैदा होगा, उपज पैदा होगी, उसमें क्या होगा, उसका रेसिडुअल इफेक्ट तो कितना दिन का है, लगभग 15 दिन से ऊपर का है, 25 दिन का है, 30 दिन का है। तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारी जो फसल हार्वेस्ट होकर के आई है, कट के आई है, उसमें ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो उपज जो है मार्केट में आ जाती है, बाज़ार में आ जाती है, और उसकी दाल बन करके हम सब खाते हैं। तो देखिए कितना सारा नुकसान जो है उससे है कि जहर आप मूंग की दाल, यदि आप जो है गर्मी की मूंग की दाल और उसमें यदि ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशी डला है जिससे वो पकाई गई है कि वो जो है, तो आप दाल नहीं खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं, ये समझिए। तो इसके क्या नुकसान हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, एक तो उसमें जो है नुकसान ये है कि पर्यावरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसान है। इसमें जो है जब आप कोई भी कीटनाशी या खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो वो जो है उसका जो है पर्यावरण में भी वो उसका इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी जो है बीमारियां, बहुत सारे रोग जो है हमें घेर लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है, जो हवा की क्वालिटी या वो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इसमें हार्म इफेक्ट है। और जो है मृदा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि मृदा में यदि आप इस प्रकार से अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अनावश्यक रसायन का उपयोग यदि आप करोगे तो मृदा की निश्चित ही जो है रासायनिक संरचना बिगड़ेगी और जैविक संरचना बिगड़ेगी, जो उसमें लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट होंगे। तो मृदा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और आपकी ज़मीन भी बंजर हो जाएगी। और इसका यदि आप देखेंगे कि हमारे जो फसल होती है उसके कटने के बाद जो भूसा होता है वो कौन खाता है, हमारे पशु ही खाते हैं। यदि इस प्रकार की फसल जिसमें जो है 24 घंटे के पहले ही खरपतवार नाशी का उपयोग किया गया है और उसको फिर काट करके फिर उसकी जो है उपज ली जा रही है और फिर उसका जो भूसा है वो पशुओं को खिलाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी किस प्रकार से प्रभावित हो रहा होगा। और उसी पशुओं का दूध जो है, गाय हो या भैंस हो, वो दूध हम खा रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी कितना ख़राब हो रहा है। तो कितने सारे नुकसान हैं इसके। एक छोटी सी लालच की हमारी फसल जो है जिसमें पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से पकने में 7 से 15 दिन का समय और लगेगा, उसको जो है कम समय में पकने के लिए हम जो है कितने जहरीले रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है गलत प्रभाव हमारे पर्यावरण में, हमारी मृदा में और हमारे स्वास्थ्य में देखने को मिल रहे हैं। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी, इकोसिस्टम है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारी प्रजातियाँ आज विलुप्त होती जा रही हैं। जो पहले देखिए आपने देखा होगा कि गिद्ध वगैरह जो है कितने घूमते रहते थे, कोई भी पशु यदि मरता था तो उसको जो है तुरंत ही गिद्ध जो है आकर के उसको खा लेते थे। मैं बता दूं कि ये गिद्ध जो है प्राकृतिक जो है ये सफाई का काम करते थे। जहाँ पर भी कोई भी गंदगी रहती थी या कोई भी पशु मर जाता था उसको ये तुरंत खा लेते थे। वो उनके पेट में इस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं कि जो भी उसमें जाता है, उनके पेटों में जाता था, वो पूरा नष्ट हो जाते थे। उनके जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जो भी नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, वो सारे उनके पेट में नष्ट हो जाते थे। तो प्राकृतिक जो है ये स्वच्छता का काम करते थे जो है गिद्ध। लेकिन आजकल वो पर्यावरण से, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर हो गए हैं, जिससे हमारे जो है पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा कुपोषित हो रहा है और प्रदूषित भी हो रहा है। और इकोसिस्टम में भी बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं कि हमारी जो है पर्यावरण में जो प्रजातियां थीं, बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त हो रही हैं। और निरंतर आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी आ रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि पूरी पृथ्वी का 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी कई सारी फसलों का उत्पादन होना बंद हो जाएगा, गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन होना बंद हो जाएगा। और जो है जो महासागरीय तटीय क्षेत्र के देश हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से यदि हम रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करते रहे जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, उनका यदि हम उपयोग करते रहे तो ये जो है निश्चित ही एक गंभीर विषय है। और जो दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी, आज वही दाल जो है मार्केट में आ रही है और हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर रही है। तो ये बहुत ही जो है नुकसानदायक है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है निरंतर कितनी भयानक समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। जहां पर आज से 10 से 20 साल पहले किसी भी गांव में जो है आप देखते होंगे कि कभी भी जो है किसी भी किसान को जो है कोई भी मधुमेह रोग या ब्लड प्रेशर, बीपी का रोग ये कभी नहीं होता था। शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक ये पहले बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से रसायनों का जो उपयोग हो रहा है उससे जो है हमारा जो है स्वास्थ्य कितना गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बीपी शुगर का मरीज है। हर जो है 2-4 घर में जो है कोई ना कोई जो है हार्ट अटैक से प्रताड़ित आपको मरीज मिल जाएंगे। तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप जो है रसायनों का इस प्रकार से उपयोग ना करें। हाँ, जहाँ पर यदि आवश्यक है, जहाँ पर आपको जो है आपके कंट्रोल से बाहर है वो चीज़ें जो है, तो वहाँ पर रिकमेंडेड डोज है, जैसे फर्टिलाइज़र है, उनकी अनुशंसित मात्रा का आप उपयोग कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य, हमारा मृदा का स्वास्थ्य और हमारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी जो समस्त प्रकार की समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। इस प्रकार से रसायनों का उपयोग किसान करना बंद करें। और ख़ास तौर पर मूंग और उड़द में जो पकाने के लिए जो है खरपतवार नाशी का उपयोग की प्रथा है उसको बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसान उसी उपज को खुद भी खाता है और उसके भूसे को पशुओं को भी खिलाता है और उसकी मृदा में भी जो है वो रसायन का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है किसान बंधु इस रसायन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना। मेरा संदेश अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे और अन्य वीडियो आपको नोटिफिकेशन उनका प्राप्त हो सके। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।